जजवार स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। सबले पहली महाकुंभ ले ये मेरा के एक सबसे बड़े खबर आप बता दी कि रात 2 बजे संगम स्थल में भगदड़ माच गिस। यह हादसा में 10 श्रद्धालु मन के मौत के खबर है। 20 ले ज्यादा श्रद्धालु भगदड़ में घायल हुए। फिलहाल जो हालात है वो पूरा तरह ले काबू में है। प्रशासन अलर्ट में है। भगदड़ की वजह ले अमृत स्नान फिलहाल स्थगित कर दे गए हैं। आम लोगन के अमृत स्नान जारी रही। प्रधानमंत्री मोदी आज सीएम योगी ले फोन में बात करिन। महाकुंभ के हालात के जानकारी लें। पीएम मोदी हालात के समीक्षा करिन। पीएम मोदी पीड़ित मन के मदद के निर्देश गला दे हैं। IBC 24 ले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बन रविंद्र के बयान अगुवाई सोबन कहिन के फिलहाल अमृत स्नान ला स्थगित कर दे गए हैं। और ये जो तस्वीर आप मन देख पाता हो ये आम लोगन के स्नान के ये तस्वीर आप मन देख पाता हो। काबर के आज मौनी अमावस्या है, आज अमृत स्नान है और आज के दिन के एक विशेष महत्व होते और ये स्थिति जो ने करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पहुंचे रही से फिर देर रात भगदड़ के स्थिति बनी। 10 ले ज्यादा लोगन के मौत की खबर है। 20 ले ज्यादा लोगन घायल हुए। स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन स्थिति ला देखते हुए जो 13 अखाड़ा है वो मन के अमृत स्नान ऊपर रोक लगा दे गए। अमृत स्नान रद्द कर दे गए हैं। एक ऊपर अब फैसला हुई कि कब ये अखाड़ा बन के अमृत स्नान हुई। फिलहाल जो आम लोगन है जो देश भर ले दुनिया भर ले श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो बन के स्नान जारी है। फिर ये बीच ये अपील गलो IBC 24 आप मन लेकर थे। आप मन कहूँ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के रहने वाला हो, आपन प्रयागराज जाते हो, शहर के बाहर पहुंच गए हो तो फिलहाल आपन वहीं रुक जाओ। कांवर के प्रयागराज में जौन तरह ले श्रद्धालु मन के भीड़ उमड़े है। स्थिति धोकर बेकाबू घला होगी से थोड़ा स्थिति जो भीड़ है वो कम हुई, तब ओकर बाद आप मन प्रयागराज डर आगू बढ़ो। फिलहाल आप मन जहां हो वहीं रुक जाओ। IBC 24 आप मन ले ये अपील करते है। ये तस्वीर आप मन देखा था रात 2 बजे भगदड़ हो रही से पोल नंबर 11-17 के बीच में। फिर अब जो स्थिति है वो सामान्य हो गए और ये जो तस्वीर आप मन देख पाते हो जैसे भगदड़ की स्थिति बनीस, हालात बिगड़िस, तुरंत प्रशासन मोर्चा संभालिस, घायल मल्ला तुरते अस्पताल पहुंचाएगिस। ये तस्वीर आप मन देख पाते हो कि कौन तरह ले यहाँ स्थिति रात में बिगड़े रही से, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। आप मल्ला ये बता दें, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है, डराए की जरूरत नहीं है। अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रविंद्र जी, अभी क्या फैसला लिया गया है? अभी जिस तरह से स्नान पर अमृत स्नान पर रोक लगाया गया, इसके बाद आगे क्या फैसला इस पर? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। अभी हमने देखा कि प्रयागराज में जो बादल से छटने लगे हैं, जो घटा घटी थी अब वो दूर होने लगी है और ऐसा मुझे लग रहा है कि क्राउड बहुत कम हो रहा है और क्राउड के कम होने से ही हमारा स्नान शायद हो जाएगा और हमारा प्रयास है आज हमारा स्नान हो। क्योंकि हमारी स्थिति ये है कि अगर क्राउड ज्यादा होता, हमने निर्णय लिया था हम स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्राउड कम हो रहा है और हम मेला प्रशासन से बात कर लगता है कि आज हमारा स्नान हो जाएगा। मौनी अमावस्या का स्नान है जो ये भव्य स्नान हम करने जा रहे हैं। चलिए रविंद्र जी, जिस तरह से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि स्थिति सब कुछ सामान्य हो। बिल्कुल, देखिए सब कुछ सामान्य है, बाकी अफवाहें ज्यादा चली हुई है। अफवाहों के कारण ही हम भी उसमें अफवाह में आ गए थे। स्थिति इतनी जो है हमारे अनुकूल है, कोई प्रतिकूल में नहीं है, इसीलिए क्राउड कम हो रहा है और हम चाहते हैं जितने भी हमारे अखाड़े सब हमें भी अलग समय दे करके हमें स्नान कराया जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जी, प्रशासन के साथ आप लोगों की एक बैठक भी हुई, उसमें क्या फैसला हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे फोन पे वार्ता हो रही, बैठक भी हो जाएगी और तुरंत मुझे लगता है आज हम स्नान करेंगे। अभी कोई समय में हम स्नान करेंगे क्योंकि हमने स्नान को टाल दिया था। जी, मतलब स्थगित पूरी तरह से नहीं किया गया था, जो समय निर्धारित था उसे टाल दिया गया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? उस समय को हमने टाल दिया था और हमने देखा था अब हमने देखा था स्थिति अनुकूल में हम स्नान करने जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है।
चलिए ये अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रविंद्रपुरी जी, जिस तरह से करोड़ों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और हम भी लगातार जो श्रद्धालु हैं जो पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं उनसे हम अपील कर रहे हैं, आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि वहां पर जिस तरह की स्थिति बन रही है इसे देखते हुए क्या अपील करना चाहेंगे? से अपील करना चाहता हूं कि आपको गंगा जी जहाँ भी दिखाई देती है वहां आप स्नान करें। आप जानबूझ के संगम में आने का प्रयास ना करें। हमारे यहाँ मान्यता होती है कि हमें गंगा में डुबकी लगानी है, गंगा में आस्था की डुबकी लगेगी और आपका जो ज्ञात अज्ञात में आपने जो पाप किया, हमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और मैं यही पुनः और एक बार कहना चाहूंगा कि आप संगम में न आके जहाँ जहाँ गंगा जी आपको दिखाई देगी वहां पे आप आस्था की डुबकी लगाइए। जी रविंद्र जी, एक आखिरी जानना चाहेंगे कि कब तक ये स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि अखाड़ा के साधु संत स्नान करेंगे? बिल्कुल, अभी मैं समझता समय में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, हम स्नान करने के लिए निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्रपुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए एक और ये अपडेट हम आपको बता दें कि अखाड़ों का समय जो निर्धारित था उसे फिलहाल इसके जो समय पर बदलाव किया गया है और आज ही अखाड़ा भी जो तमाम अखाड़े हैं 13 अखाड़े उनके साधु संत आज ही स्नान करेंगे। इस पर फैसला कुछ देर में हो जाएगा, ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए कि मौनी अमावस्या है आज और मौनी अमावस्या के मौके पर आज बड़ी संख्या में प्रयागराज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देर रात यहां पर थोड़ी सी स्थिति बिगड़ी, हालांकि प्रशासन ने स्थिति को काबू में कर लिया है। जो घायल हुए उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उसके बाद अब जो आम लोग हैं, जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये आप सीधा तस्वीर देख पाते हो, प्रयागराज में महाकुंभ में महास्नान के दौर जारी है। आज करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी वो मन यहाँ लगाते हैं। मौनी अमावस्या आज के दिन एक विशेष महत्व रखते और ये स्थिति जो है आज करोड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। सीधा तस्वीर आप मन तक पहुंचातन आप मतलब महाकुंभ ले जुड़े ये अपडेट आप मतलब बता दन कि देर रात यहाँ भगदड़ की स्थिति बनी। जिक्र बाद जो अखाड़ा मन पर जो समय निर्धारित करे गए रहे से स्नान पर ओला फिलहाल टाल दे आगू का समय में कौन बेरा मन स्नान करी ये थोड़ा देर में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन। फिर जो आम लोगों ने जो यहाँ पहुंचे हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो मन ये बेरा स्नान करते हैं और तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रयागराज में ये लाइव तस्वीर आप मन देख पाता हूँ। आज मौनी अमावस्या के मौका में लोगन संगम तट में आस्था के डुबकी ये बेरा लगाते और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। स्थिति थोड़ा जरूर बिगड़ी, फिर अब स्थिति पूरा तरह ले सामान्य है और लोगन जो आस्था की डुबकी यहाँ लगाते, सीधा तस्वीर आप मन देख पाता हो। और रविंद्रपुरी जी अभी थोड़ा देर पहले हमारे करा बात करें जो अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, वो मन के ये कहना की स्थिति अभी पूरा तरह ले अनुकूल है। हमला अलग समय दे के स्नान कराया जाए, वो मन के ये कहना है। आज हमन स्नान करबो, बेरा कौन रही कतका बेर वो मन स्नान करी ये थोड़ा देर में स्पष्ट हो जाए।
तो मौनी अमावस्या माँ अमृत स्नान के दौर संलग जारी है। तस्वीर आप मन ये देख पाता और ये अलग अलग तस्वीर आप मन ले हमन पहुंचातन महाकुंभ मां भगदड़ माचिस रात 2 बजे के आसपास की ये तस्वीर। ये बताया जाती है कि बैरिकेड यहाँ लगाए गए से बैरिकेड तोड़ के लोगन आगू बाड़ी एकर स्थिति भगदड़ की स्थिति बन गई। अब यही में आप मन देख पाता हूँ कि जो घायल लोगन रही ने वो मला तुरते अस्पताल पहुंचाए गए। रात करीब 2 बजे ये भगदड़ माचिस कौन तरह ले यहाँ जनसैलाब उमड़े हैं। ये तस्वीर आप मत देख पाता 10 ले ज्यादा लोगन के मौत के खबर है। खबर के करोड़ों के संख्या में लोगन यहाँ पहुंचे हैं। प्रशासन के पूरा तैयारी भी है। ओकर बावजूद भी स्थिति थोड़ा सा यहाँ बिगड़िस और ये 10 ले ज्यादा लोगन के मौत के खबर निकल के आगू आते हैं। अगला जो तस्वीर आप मन देख पाता हो जो घायल है वो मन के तुरंत रेस्क्यू करेगी। घटना स्थल है वो मन सीधा अस्पताल पहुंचाएगी जहां वो मन के इलाज जारी है। जो लोगन यहाँ पहुंचे रही से जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी रही ने वो मन गलव ये कहें कि प्रशासन पूरा मुस्तैदी दिखाइस। जो घायल है वो मतलब तुरंत अस्पताल पहुंचाएगी। और ओकर बाद जो अगला तस्वीर देख पाते हो कि अखाड़ा बन के अमृत स्नान ला फिलहाल रद्द कर दे गए। कतका बेरा स्नान करी वो स्थिति स्पष्ट हो जाए। फिलहाल और ये बेरा के बड़े खबर आप मतलब बता दन प्रयागराज महाकुंभ ले जुड़े ये बेरा के सबले बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दन कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष IBC 24 ले कहे हैं। यानी अगले कुछ देर पहली जब हमर वो मन से सीधा फोन में बात हुई तो वो मन कही से कि आज हमन स्नान कर सकथन। ये वो मन कहे जानकारी हमला दे हमला अलग समय दे के स्नान कराया जाए। रविंद्रपुरी जी की ये कहना है। यहाँ मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का, धन्यवाद। तो हेमा मालिनी जी आप मन ये मेरा देखो वह मन आज आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है। क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना हो गई इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान जिसे पहले शाही स्नान कहते थे उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं उन घायलों के लिए और हमारी सहानुभूति उनके साथ, सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। धन्यवाद। तो लगातार ये अपील भी अब करे जाते हैं कि लोगन पूरे तरह ले संयम में रहे, पैनिक जन हुए, घबराए जन और सीधा रुक कर लेते प्रयागराज के हमारे सहयोगी निहारिका ये मेरा सीधा अमर कर लाइव जुड़ा थे। निहारिका अब का स्थिति आप देख पाता हो, स्थिति का पूरा तरह ले अब हरप्रीत हमारे कर जुड़े हुए। हरप्रीत का अब स्थिति पूरा तरह ले यहाँ सामान्य है, लोगन बड़ा आसानी ले अब आस्था के डुबकी लगाते का तस्वीर ये मेरा आप देख पाता हो। बिल्कुल देखिए अब स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है और इसके साथ ही आम लोगों के लिए जो आज मौनी अमावस्या का स्नान है वो भी शुरू हो चुका है। लोग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और उसके बाद वापस वो गंगा जल लेकर लौट रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही IBC 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में जो अखाड़ा परिषद के महाराज हैं उन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आज ही शाही स्नान होगा और अब वो जो समय है वो यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ बैठक कर
करके तय कर रहे हैं। यानी मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान आज होना था, लेकिन भगदड़ के चलते अखाड़ा परिषद ने उसे रद्द कर दिया था। पहले कहा गया था स्थगित और उसके बाद उसे रद्द किया गया था। लेकिन अब एक अपडेट इस पूरे मामले में ये सामने आया है कि वो अमृत स्नान भी आज ही होगा और अब माना जा रहा है कि कुछ देर बाद एक बार फिर जो 13 अखाड़े हैं पूरे लाव लश्कर के साथ वो शाही स्नान यानी अमृत स्नान के लिए मौनी अमावस्या के संगम पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति रात 1:30 से 2 बजे के बीच बनी थी, उसमें कुछ लोगों के घायल होने और कुछ मौत की खबर थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एनएसजी ने वहां पर मौके पर पहुंचकर जो पूरा कहा जाए कि जिम्मा है वो वहां पर संभाला था। लेकिन अब जैसा कि हमने बताया है कि बिल्कुल भी यहाँ पर कोई सनसनी नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, लोग आराम से जा रहे हैं और ज्यादातर लोगों को यहाँ पर आने वाले या यहाँ से डुबकी लगाकर जाने वाले लोगों को इस घटना के बारे में भी पता नहीं है कि कोई ऐसी घटना यहाँ पर घटी है। फिलहाल घायलों का जो इलाज है वो यहाँ पर जारी है और जो भीड़ है अब उसका जो दबाव है वो कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया था कि प्रयागराज की जो सीमा है यानी कि जो अन्य जिले लगे हैं, जो बाहरी राज्य बाहरी जिलों से जो लोग महाकुंभ में शामिल होने आ रहे थे उन्हें फिलहाल वहीं बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया था। तो जिससे अब जो मेला क्षेत्र में लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और वो लौट रहे हैं। ये मेरा आप मतलब रोकना चाहो और एक बड़े खबर वो एक अपडेट आप मतलब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 घंटा के भीतर दूसर गांव वो मल्ले बात करें। यानी आप मन समझ सकते हो कि प्रधानमंत्री जो ने वो ये पूरा महाकुंभ पर नजर बना के रखे हैं, जो घटना हुई से ओकर ऊपर गलव वो मन नजर बना के रखे हैं और एक पहली गलव वोमन यानी 1 घंटे के भीतर ये दूसरा गांव वोमन सीएम योगी आदित्यनाथ ना फोन करे हैं, हालात के जानकारी वो मिले। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गलव फोन में बात करे हैं। यानी प्रशासन के सरकार के पूरा ये कोशिश है कि कोनो तरह ले जो स्थिति है वो झन बिगड़े और जो लोगन पहुंचे वो बड़ आसानी ले आस्था की डुबकी यहाँ लगा सके। एक छोटे से ब्रेक पर रुको, जल्दी लौटता है। तो प्रयागराज महाकुंभ में जुड़े हर एक अपडेट सल्लग IBC 24 आप मन तक पहुंचा दे और ये मेरा के एक बड़े खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा गांव सीएम योगी ले बात करें। 1 घंटा में दूसरा गांव वो मन फोन लगा के गोठ बात करें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के जो स्थिति है ओकर ऊपर एक दरी फेर जानकारी लिए हैं। यानी ये समझे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक हलचल में नजर बना के रखे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री घलाव फोन कर हालात के जानकारी ले हैं। तस्वीर आप मन ये मेरा जो देखा था ये आप मतलब बता दें कि रात 2 बजे यहाँ स्थिति थोड़ा बिगड़े रही से, भगदड़ की स्थिति बने रही से 10 से ज़्यादा लोगों के मौत की खबर है। 20 के आसपास जो लोगों ने वो घायल हुए हैं। फिर प्रशासन पूरा यहाँ तत्परता दिखाते हुए जो घायल है वो मतलब तुरंत अस्पताल पहुँचाए है। और ये तस्वीर आप मन देख पाते हो कि एम्बुलेंस में जो घायल हुए हैं वो मतलब सीधा अस्पताल पहुंचा गई और प्रयागराज में फिलहाल जो स्थिति है वो पूरा तरह नियंत्रित है। जो आम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं वो आस्था की डुबकी यहाँ लगाते हैं। एक संग ही सल्लग IBC 24 ये अपील करते हैं और ये कर संग ही देखो अखाड़ा के जो स्नान है ओमा फिलहाल समय में बदलाव करेंगे। पहले ये कहे जाते इसके रद्द कर देंगे, लेकिन जब हमारे रविंद्रपुरी जी ने बात हुई जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो मन के कहना है कि हमला अलग समय देके स्नान कराया जाए। वो मन IBC 24 में एक्सक्लूसिव बातचीत में वो मन कहने और आज अखाड़ा में अमृत स्नान हो सकते है। समय का रही बेरा का रही ये जैसी ही अपडेट ये में मिली आप मन तक तुरंत हमन पहुँचा। एक और छोटे से ब्रेक पर रुकबो, जल्दी लौटता।